देखिए, असल में इन लोगों के दिमाग की जो बत्ती है जिससे रोशनी मिलती है और अच्छी अच्छी बात आप सोचते हैं, वो बत्ती गुल है। इसीलिए इस तरह की बात जो है वो करते हैं। अरे भाई, असम में गरीबी है, बेरोजगारी है, कैसे गरीबी दूर हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, इसके बारे में आपको काम करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में योजना बनानी चाहिए। और आप जो है लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये सबसे माने आश्चर्यजनक लोग हैं और ऐसे ही लोगों के हाथ में देश की सत्ता चली गई है। आज देश की राजनीति में ताकतवर लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे बगल में माने उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रदेश से माने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का वो केंद्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के हुए, लाल बहादुर शास्त्री जो है इलाहाबाद के हुए। इस देश ने उसने देश को बहुत कुछ दिया है और उस उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो गई है देख लीजिए। ये सबके सब लोग वही अंधेरे दिमाग वाले लोग हैं और देश को जिस ढंग से चला रहे हैं उससे देश जो है कमजोर हो रहा है। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, वहाँ तो पॉपुलेशन पॉलिसी लाई रही है सरकार और काफी है, जिसको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सब मूर्खतापूर्ण बात है। मैंने इनके दिमाग में है कि साहब मुसलमान जो है ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, और ये सिर्फ इन्हीं के दिमाग में नहीं है। हमारे यहाँ बिहार से एक राज्यसभा के सदस्य हैं राकेश सिन्हा, वो प्राइवेट मेंबर बिल इसके लिए ले आ रहे हैं। और जबकि सारा जो पॉपुलेशन का आंकड़ा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो आबादी में वृद्धि हो रही है उसका जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि जहां माने मुस्लिम आबादी है, जैसे 68% मुस्लिम आबादी आपको कश्मीर में है, और वहां जो प्रजनन दर है वो 1.4 है, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रजनन दर का 1.8 है। राष्ट्रीय औसत से नीचे। लक्षद्वीप जहां 96% मुसलमान आबादी है, वहां का प्रजनन दर जो है 1.8 है। और यही नहीं, 20% से ऊपर आबादी वाले जो राज्य हैं, जिसमें आसाम भी आता है, बंगाल भी आता है, केरल भी आता है, वहां भी माने जो राष्ट्रीय औसत है उससे नीचे है। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का जो शहरी इलाका है, उस शहरी इलाके में जो आबादी वृद्धि का दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। उसमें मुसलमानों की आबादी भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में माने थोड़ी समृद्धि आई है, शिक्षा का फैलाव हुआ है, उन इलाकों में स्वाभाविक रूप से प्रजनन दर कम हो गया। माने हम जो है 4 भाई बहन हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारी उम्र 78 बरस हुई। अब जो है हमारे जो बच्चे हैं, हमारे एक बेटे की 2 लड़कियां हैं, उसने मैंने बंद कर दिया, ऑपरेशन करा लिया। तो एक जमाना था जब समाज में उस तरह से चेतना नहीं आई थी, पढ़ाई लिखाई की कमी थी। उस समय ये इस तरफ ध्यान लोगों का नहीं था। अब तो देख रहे हैं जैसे जैसे समाज तरक्की कर रहा है वैसे वैसे एक बच्चे पर हमने देखा है कई लोग हैं जिन्होंने मैंने अपना नसबंदी करा लिया या ऑपरेशन करा लिया या और किसी उपाय से एक बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये योगी जी का दिमाग और राकेश सिन्हा जैसे लोगों का दिमाग जो है वो इसी तरह का बना हुआ है। ये हमारे गिरिराज जी बिहार के, वो भी एक जमाने में, आजकल उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। अच्छा है, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, बोलना बंद कर दिया, अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मंत्री के रूप में, उस तरफ उनका ध्यान है। लेकिन ये जो जहरीला दिमाग बना हुआ है ये देश को बहुत नुकसान कर रहा है। मध्य प्रदेश की मिनिस्टर उषा ठाकुर ने भी कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ हम कानून लाएंगे, बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। कितने लोग धर्मांतर कर रहे हैं भैया, एक आंकड़ा जो है निकलना चाहिए। कितने लोग जो है मैंने हिंदू जो है धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन रहे हैं, इसका आंकड़ा आप ले आइए। मैंने इक्का दुक्का जो है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, मुल्क है, उसमें कोई इक्का दुक्का आदमी जो है किसी कारण से मैंने धर्म बदल लेता है और एडल्ट है, वो किसी दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं धर्म बदलता है। आप कैसे उसको रोक दीजिएगा भाई? उसका फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी धर्म को चूज कर सकता है। हाँ, अगर किसी दबाव में धर्मांतरण करता है या उसको कोई लालच दिखा के उसका धर्म परिवर्तन करता है, जैसे किसी जमाने में ईसाइयों के बारे में लगता था कि साहब ये लोग जो है भोजन का लालच देके, पैसे का लालच दे करके धर्मांतरण करते हैं, वो भी गलत साबित हुआ है।
उस तरह से कहीं होता है तो एक बात है, उसके खिलाफ केस कीजिए। ऑलरेडी कानून बना हुआ है उसके खिलाफ, उसके लिए नए कानून की जरूरत नहीं है। तो असल में पूरी राजनीति इनकी केंद्रित है। जो मूल समस्या है देश की, बेरोजगारी है, गरीबी है, इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का के अंदर जो बेचैनी है, इसको तो सल्टा नहीं पा रहे हैं। तो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में जो है देश भूला रहे, जो अन्य समस्याएं हैं, उसकी मूल समस्याएं हैं, उसके तरफ उसको नजरअंदाज करे। यही सारी राजनीति है, यही सारा खेल चल रहा है। 11 सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया कश्मीर में। आरोप था कि इनका कनेक्शन था टेररिस्ट। अब इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हमने देखा है एक सलाउद्दीन के बारे में अखबार में खबर छपी है कि उनके 2 बेटे हैं सरकारी नौकरी में, और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये टेरर को, आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं, उसके आधार पर किया है। तो ये जो कर रहे हैं, इनकी जो पूरे देश में जो कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा भटकाव नहीं है। इसी तरह का काम वहां भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 370 खत्म हुआ, 370 खत्म करने के बाद इन लोगों ने दावा किया था कि कश्मीर में अमन चैन हो जाएगा। पूरी जनता जो है वो 370 हटाना चाहती है, वहां 35A को हटाना चाहती है। और खत्म होने के बाद आतंकवाद जो है कहां रुक रहा है? अब तो ड्रोन से हमला करने की बात जो है शुरू हो गई है वहां। और वहां की पुलिस कहती है कि आतंकवाद में, आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल जो है वहां के लड़के हैं। 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान जो है वो आतंकवादी बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है जिस तरह से ब्लॉक पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन अपोजिशन कह रहा है ये गलत है। भाई अपोजिशन क्या कह रहा है? भाई पूरी मीडिया ने जो दृश्य देखा, मैंने किस तरह से औरतों की साड़ी खींचने की कोशिश हो रही है, उनके विधायकों का, उनके समर्थकों के गाड़ी से लाठी, डंडा, हरवा, हथियार जो है बरामद हो रहा है, निकल रहा है। जो मीडिया है, उस मीडिया का जो रिपोर्ट है अलग अलग इलाकों से, उसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए किस तरह से जबरदस्ती जो है वहां जीतने की कोशिश हुई है। पहला जो चुनाव हुआ जिसमें प्रतिनिधि चुने गए, जिसमें मान लीजिए कि मुखिया जो है डायरेक्ट चुना गया, जिला परिषद का सदस्य चुना गया, या प्रखंड प्रमुख का जो चुनाव करने वाले लोग हैं प्रतिनिधि, वो चुने गए। वहां जो है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं वो जो चुनाव करते हैं, जैसे प्रखंड का चुनाव या जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव, वो सीमित मतदाता हैं। और उनको किस तरह से घेर के, उनके हाथ से उनका माने वोट वाला कागज छीन के, नॉमिनेशन पेपर छीन करके इन लोगों ने कब्जा किया है। तो ये, और यही लोकतंत्र है। और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बस चले तो फौज को लगा करके अपोजिशन को जो है लाल किला में बंद कर दें और ठाठ से जो है निरंकुश ढंग से राज करें। राजस्थान का एक मामला आया है, एक दलित लड़के को पेड़ से बांध के बुरी तरह मारा गया। उसका आरोप है उसने बकरी चोरी कर ली थी। देखिए अभी भी आजादी के इतने वर्षों बाद और हमारे देश में संविधान को लागू हुए जिसमें सबको बराबरी का अधिकार देता है, ब्राह्मण हो या दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो या मर्द हो, अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं वो लक्ष्य हासिल करने से। जो संविधान हमारा कर रहा है उसके अनुसार समाज बनाने में, उसके अनुसार जो है राज चलाने में अभी भी बहुत दूर है। और ये सिर्फ वहीं की घटना नहीं है, ये देश के कई इलाकों में होती है। गुजरात में जहां हमारे मोदी जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 दलितों को किस तरह से पीटा गया है, थाना के सामने पीटा गया है। पुलिस जो है कोई कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह से, बलात्कार की, हत्या की। तो हमारे देश की जो मानसिकता है, अभी भी ताकत जो है, भले मंडल कमीशन और आरक्षण लागू हो गया है, पिछड़े जो है जो पॉलिटिकली ताकतवर हो गए हैं, लेकिन असली जो है सत्ता है अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जिनकी मानसिकता जो है वो सामंती है और समाज को पुराने ढर्रे पर ही वो बनाए रखना चाहते हैं अपनी ताकत के जोर पर, उन्हीं लोगों की ताकत। देहरादून दौरे पर अरविंद केजरीवाल गए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को अगर फ्री बिजली मिल सकती है तो देहरादून के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अब वहां पर राजनीति कर रहे हैं तो ये सब तो कहेंगे ही ना भाई। जहाँ उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर हमला कर रहे हैं, वो जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहां वो हमला कर रहे हैं, तो ये सब चलता है, कोई खास बात नहीं। इस तरह की तस्वीरें शिवानंद जी सामने आ रही हैं कि लोग खुलेआम पार्टी मना रहे हैं,
सड़क पे घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ का नजारा है। सरकार ने कहा है कि ये तीसरी लहर का साफ संकेत दे रहे हैं लोग। ये कोई हमारे ही यहाँ नहीं हो रहा है भैया। जो पढ़ा लिखा देश माना जाता है, आगे बढ़ा हुआ देश माना जाता है, वहां भी ये स्थिति है। अभी इंग्लैंड में जो है फिर से प्रसार हो रहा है, माने काफी खतरनाक किस्म का जो वायरस है उसका जो है प्रसार हो रहा है। अब सरकार जो है पाबंदी लगाना चाहती है, उस पाबंदी के विरोध में वहां जुलूस निकल रहा है। अमेरिका में 32% आबादी ऐसी है जो टीका नहीं लगाना चाहती। जर्मनी वगैरह में भी जो नौजवान हैं वो पाबंदी को नहीं मान रहे हैं। तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, जहां हमारे समाज में जहां अनुशासन नहीं है, वहां आप ये उम्मीद कीजिए जहां प्रधानमंत्री जो है लाखों की रैली में, बंगाल के चुनाव में, मद्रास के चुनाव में बिना मास्क लगाए भाषण करता है, जहां उत्तराखंड में कुंभ मेला में मुख्यमंत्री कहता है कि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, आइए नहाइए, गंगा मैया आपको एकदम बिल्कुल स्वर्ग पहुंचा देंगी। क्या नतीजा निकला अब लोग देख रहे हैं। पंचायत चुनाव कराया हमारे जोगी जी ने, और उसका नतीजा क्या हुआ कि गंगा जमुना के नदियों में लाश तैरती हुई दिखाई दी। तो जहां ताकतवर लोग जो जनता को संदेश रहे हैं कि आप जो है मास्क लगाइए और आप जो है हाथ धोइए, वो लोग खुद जो है सार्वजनिक रूप से दिखा रहा है कि इन चीजों को अंगूठा दिखा रहे हैं। वहां जो है आप जनता से और आम आदमी से उम्मीद कीजिएगा कि वो जो है आप नियम को पालन करें। जनता देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, न मुख्यमंत्री कर रहा है। वहां सड़क पर चलते हुए आदमी से आप उम्मीद कीजिएगा।